मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज के बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाने थे, आज हम जानेंगे कुछ ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा हमारे रोजमर्रा के लगभग क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। कैसे? जैसे कि खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योग में मशीनों के संचालन के लिए। तो ऊर्जा का उत्पादन कौन कौन सा होता है बच्चों? हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं ये आपको याद भी रखने हैं। तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले आपने देखा होगा गांव वगैरह में जिनको गोबर से बनाए जाते हैं कंडे, ठीक है, उनको कहा जाता है उपले। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ये दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत यानी कि इसमें क्या है? सम्मिलित हैं। अर्थात ऊर्जा के वे साधन जिनका पूर्ण उपयोग किया जाता है या जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता वे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? जैसे कि आपका कोयला। भारत में आपके कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों, घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। कोयले का निर्माण जो है बच्चों आपके पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से होता है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। जैसे कि आपके दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन और नीम की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। इसको आपको नोट करना है। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट जो है वो एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। और ये कैसा होता है? ये मुलायम होने के साथ ज़्यादा नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु के नैवेली में मिलते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये यूज किसमें, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आपके विद्युत उत्पादन में ये प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? लिग्नाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को, जो ज़्यादा गहराई में दबे हुए होते हैं और अधिक तापमान से जो प्रभावित होते हैं, उस कोयले को बच्चों कहा जाता है बिटुमिनस कोयला। क्या कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला। ये वाणिज्यिक प्रयोग में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अब है आपका धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। इसके बाद में आपका एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। तो सर्वोत्तम गुण वाला आपका कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट होता है। तो हमारे देश में बच्चों, भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक कहाँ है? आपका गोंडवाना, जिसकी आयु 200 साल वर्ष से कुल ज़्यादा है। और दूसरा है आपका टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग आपके 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना जो कोयला है वो धातु शोधन कोयला है और इसके प्रमुख संसाधन कहाँ हैं? आपके दामोदर घाटी है, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण आपके कोयला क्षेत्रों में गिने जाते हैं। फिर आपकी गोदावरी, महानदी, सोन, आपके भद्रा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके देखिए यहाँ पे कुछ आपके भारत का जो नक्शा दे रखा है इसमें भी आपके कुछ परंपरागत ऊर्जा स्रोत दर्शाए गए हैं। कौन कौन से? ये देखिए, जो आड़ी लाइन वाले हैं वो कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, जो त्रिभुज के आकार के हैं वो कोयला खाने हैं। और जो आपके स्क्वायर यानी कि चौकोर उसमें दिए हैं वो तेल क्षेत्र हैं। इसमें आपकी मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस है। और ये लाइन जो दी है वो आपकी HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कोयला खाने हमारी कहाँ कहाँ हैं? सिंगसैली है, बाकरा है, कोरबा, तलछर, सिंगनी है ना, नेवेली जिसकी मैंने आपको बताया,
और है आपका यहाँ पर अगर हम पॉइंट में बात करें तो आपका आ रहा है शाहजहाँपुर, आंवला, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कहाँ हैं, और आपका साहिबापुर, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम और आपका झाबुआ। तो ये आपका नक्शा दे रखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में है आपका टर्शियरी। टर्शियरी क्या है बच्चों? टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि आपके मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। कोयला एक स्थूल पदार्थ है जिसका भार प्रयोग करने से कैसा होता है? घटता है, क्योंकि ये राख में बदल जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके समीप ही ये स्थापित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, कल भी मैंने आपको कुछ वर्क दिया था और आज आपको ये नोट करना है। कुछ क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, या फिर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको याद भी करना है। ठीक है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे बच्चों। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने हैं और इस क्वेश्चन को याद करना है कि आप इसमें इस ग्राफ में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो। आपको बनाना है जैसे मैंने आपको बता रखा है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।